राहुल गांधी की हाल ही में लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो आइए आज हम जानते हैं राहुल गांधी का जीवन परिचय। क्या जीवन परिचय, बचपन से लेकर अब तक का उनका सफर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी जो दादी है इंदिरा गांधी, उनकी मृत्यु से लेकर फिर 1991 में खबर आती है कि उनके पिताजी का भी क्या कर दिया, मर्डर हो चुका है, मतलब शहीद वो हो गए। 1991 में तमिलनाडु की एक रैली के दौरान, ठीक है, लिट्टे समुदाय की एक महिला ने खुद के ऊपर बम लगाकर राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया था। और तब जो राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी ये है, ये महज 21 साल के थे। कितने साल के? 21 साल के। इसके बाद इसके बाद 1995 में वे एमफिल करने जाते हैं और 1996 में रोल विंची के नाम से लंदन में वो एक जॉब करने लग जाते हैं। 2002 में वो इंडिया लौटते हैं और 2003 में वो अमेठी उत्तर प्रदेश से सांसद का चुनाव लड़ते हैं, जहां से राजीव गांधी काफ़ी बार चुनाव जीत चुके थे। 24 सितंबर 2007 तक वो जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहे और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे। साथ में 2009 तक अमेठी उत्तर प्रदेश में ये उन्होंने सभाएं की और फिर बाद में इनकी पप्पू की इमेज बनने लगी। किसकी इमेज? पप्पू की इमेज। कुछ बयानों के आधार पर, जिसमें इन्होंने कहा कि एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। कई में इन्होंने इनकी जबान फिसल गई, उसके आधार पर भी इनको पप्पू घोषित कर दिया गया। उसी समय एक पप्पू पास हो गया मूवी भी रिलीज हुई थी और पप्पू का टैग किसको मिल गया? राहुल गांधी को मिल गया। उसके बाद फिर आपने देखा होगा 2022 के अंदर इन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की तमिलनाडु से 7 सितंबर 2022 से। 136 दिन की ये यात्रा थी और 3790 किलोमीटर की ये यात्रा थी। इन्होंने इसके अंदर, जिसमें इन्होंने 100 प्लस मीटिंग्स, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 275 प्लस वॉकिंग इंटरेक्शन के, इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, ठीक है, सभी पार्टियों के सदस्य भी इसके अंदर शामिल हुए और 100 प्लस सीटिंग इंटरेक्शन भी किए, मतलब जनता के साथ। तो काफ़ी अच्छी रही ये यात्रा। दिखा दूँ, ये देखिए। और पूरी यात्रा के दौरान ये केवल और केवल एक टी शर्ट के अंदर रहे थे। और हाल ही ये वीडियो है जिसके आधार पर मोदी सरनेम यानी कि मोदी डिफेमेशन के आधार पर इनको 2 साल की जेल हो चुकी है। और 23 मार्च को फैसला आया सूरत कोर्ट का और 24 मार्च को इनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अब आगे इनके परदादा से लेकर इनके पिताजी तक का सफर हम देखते हैं। बड़े नाम वाली फैमिली में राहुल का जन्म होता है और ये राहुल के कौन है? ये राहुल के परदादा हैं। कौन है? परदादा। मोतीलाल नेहरू इनका नाम है। एक जाने माने वकील और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेता थे। वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। इनके बाद मोतीलाल नेहरू के बाद मोतीलाल के बेटे का नाम था जवाहरलाल नेहरू। वो आज़ादी आंदोलन के प्रमुख नेता और भारत के पहले कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ये हैं जवाहरलाल नेहरू। इनके बाद जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी का नाम था इंदिरा नेहरू। ये रहे इंदिरा नेहरू। पत्रकार और नेता फिरोज गांधी से शादी करने के बाद वो इंदिरा गांधी हो गई थी। तो इंदिरा गांधी ने जिससे शादी की थी उनका नाम था फिरोज गांधी। क्या नाम था? फिरोज गांधी, जो एक पारसी समुदाय से थे। किससे समुदाय से? पारसी समुदाय से। उन्होंने उनके साथ शादी करने के बाद इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी हो गई थी। बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। इसके बाद इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, एक तो संजय गांधी और फिर राजीव गांधी। तो ये कौन है? तो ये है राजीव गांधी। इंदिरा की हत्या के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है 1984 में। उन्हीं के सिख जो अंगरक्षक थे उनके द्वारा उनको गोलियों से भून दिया जाता है। अब क्यों भून दिया जाता है? आपने सुना होगा भिंडरेवाला। क्यों? क्योंकि जो सिख समुदाय था वो खालिस्तान की मांग कर रहा था और खालिस्तान की मांग करने के दौरान वो जो पंजाब के अंदर जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, उसके अंदर छुप गए थे और स्वर्ण मंदिर के ऊपर अटैक करके भिंडरेवाला को समाप्त कर दिया गया था। इसी की वजह से सिख समुदाय नाराज हो गया था और नाराज होने के बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन यानी कि मर्डर कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। कौन? राजीव गांधी। लेकिन राजीव गांधी भी ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर ना रह सके, क्योंकि 1991 के अंदर तमिलनाडु की एक रैली के दौरान एक बॉम्बर ने, यानी कि एक महिला थी, लिट्टे की जो लिट्टे संस्था थी उस समय काफ़ी विरोध करती थी वो कांग्रेस का। तो उसकी एक महिला ने स्वयं के ऊपर बम बांधकर राजीव गांधी को उड़ा दिया। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से शादी की। इन्हीं के घर जन्म हुआ राहुल गांधी का। ये है राहुल गांधी और ये उनकी बहन है प्रियंका गांधी। तारीख थी 19 जून 1970।
जिस दिन राहुल गांधी का जन्म हुआ। द गार्जियन ने 2007 में गांधी नेहरू फैमिली के बारे में लिखा, गांधी ब्रांड का दुनिया में कोई सानी नहीं है, मतलब इनके मुकाबले का कोई राजनीतिक जिनका राजनीतिक सफर इतना शानदार रहा, उनका कोई सानी नहीं है। आज़ादी के 60 सालों में से 40 साल सत्ता पर इसी फैमिली के सदस्य रहे। आप देख भी सकते हैं, शुरू में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद मोरारजी देसाई से पहले कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, फिर मोरारजी देसाई, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, ठीक है, फिर राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह आ जाते हैं। 14 की उम्र में दादी और 21 साल की उम्र में पिता की हत्या कर दी गई थी। 31 सितंबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह ने, जो सिख गार्ड था उसका नाम था बेअंत सिंह, उसने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। 2 गार्ड थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने ही उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त राहुल 14 साल के थे और देहरादून के दून स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद उस दिन के बारे में राहुल कहते हैं, मुझे स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाकर कहा, राहुल तुम्हारे घर से फ़ोन कॉल है। उनके शब्द सुनते ही पता लग गया कि कुछ गलत हुआ है। मैंने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया, मेरी माँ के साथ काम करने वाली एक औरत चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। मैं वापस घर गया और जगह देखी जहाँ मेरी दादी का खून था। मेरी दादी को छलनी करने वाले बेंत ने मुझे बैडमिंटन खेलना सिखाया था, मतलब जिसने खेलना सिखाया उसी ने उसकी दादी की हत्या कर दी। राहुल बताते हैं कि 6-7 साल बाद ऐसा ही एक और कॉल आया। मैं उस वक्त अमेरिका में था। फ़ोन पर पिता के दोस्त थे। उन्होंने कहा, राहुल एक बुरी खबर है। तो मैंने जवाब दिया, मुझे पता है, पापा नहीं रहे। यह तारीख 21 मई 1991 की थी, जब राहुल सिर्फ और सिर्फ 21 साल के थे। जब तमिलनाडु के श्री पेरबुंदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टी की धनु नाम की एक आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। जब पिता की मौत हुई उस वक्त राहुल महज 21 साल के थे। आप देख भी सकते हैं, ये राहुल गांधी हैं। उसके बाद 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया। कौन कहता है राहुल गांधी पप्पू हैं? एमफिल किया है, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से, मतलब लोग अच्छे खासे लोग वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाते हैं, वहाँ से उन्होंने एमफिल किया। राहुल गांधी मार्शल आर्ट में एकिडो में ब्लैक बेल्ट पे हैं, उनको मार्शल आर्ट भी पता है। उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग भी ले रखी है, साथ में निशानेबाजी भी सीखी है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या आता है इनमें से? कुछ नहीं। 1996 में राहुल गांधी लंदन चले गए और मैनेजमेंट गुरु माइकल पोर्टर की कंसल्टिंग फर्म में मॉनिटर ग्रुप में नौकरी शुरू की। इसके बाद राहुल गांधी कहाँ आ जाते हैं? राहुल गांधी आ जाते हैं इंडिया, और इंडिया के अंदर पहला चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से? अमेठी उत्तर प्रदेश से, जहाँ से उनके पिता राजीव गांधी काफ़ी बार चुनाव जीत चुके थे। अपने पहले ही चुनाव में राहुल गांधी को 3,90,179 वोट मिले। वो बसपा के चंद्र प्रकाश मिश्रा से 2,90,853 वोटों के अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उस वक्त राहुल की उम्र महज 34 साल थी। कितनी थी? 34 साल। ये फिर वो, ठीक है, ये सारी उनकी राजनीतिक प्रक्रिया हो गई, वो लोकसभा के अंदर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अभी 2022 के अंदर एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कौन सी यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा। कब की थी? ये 7 सितंबर से चालू की थी। कितने सितंबर से? 7 सितंबर 2022 से। और ये 3,790 किलोमीटर लंबी थी, जिन्होंने जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से स्टार्ट करके ये कहाँ पर पहुँचे थे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक। इन्होंने ये पैदल यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 3,570 किलोमीटर लंबी थी। कितनी थी? 3,570 किलोमीटर लंबी। काफ़ी पार्टियों ने इसको ज्वाइन भी किया है। साथ में ये राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी है, इन्होंने भी कुछ समय के लिए ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये था राहुल की राजनीतिक यात्रा और बचपन से लेकर अभी तक का उनका जीवन परिचय। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।